हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो आज देखेंगे उत्तराखंड जी के स्पेशल फैक्ट क्लास पार्ट 23। लगातार मैं आपको स्पेशल फैक्ट क्लासेस दे रहा हूँ उत्तराखंड जी के, जीएस और सामान्य हिंदी की। ठीक है। फिलहाल जो यूट्यूब पर हमारी टेस्ट सीरीज आती है उसको मैंने पोस्ट किया हुआ है, उत्तराखंड जी के, सामान्य हिंदी और जीएस वाली। जैसे ही एग्ज़ाम की डेट अनाउंस होगी उसके बाद कंटिन्यू टेस्ट सीरीज आपको मिलेंगी। अभी इसको, इन टेस्ट सीरीज को प्रिपेयर किया जा रहा है यूट्यूब वाली भी। ठीक है। बाकी कंटिन्यू टेस्ट सीरीज आपको लगानी है तो एप्लीकेशन स्टोर पर विजिट करें। वहाँ पर आपको यूके ट्रिपल एस सी के लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित 50+ एवरग्रीन फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट्स का कोर्स मिल जाएगा। और साथ ही हाल में ही मैंने आपका एक कोर्स और लॉन्च किया है 2026-27 के एग्जाम्स के लिए, सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट विथ डिटेल्ड सॉल्यूशन कोर्स। उसको आप अवश्य लीजिएगा, वो भी बहुत बेहतरीन कोर्स है। कंप्लीट सब्जेक्ट कवर कराएगा उसमें, कुछ एडिशनल सब्जेक्ट भी है जैसे कि मैथमेटिक्स और अंग्रेजी के टेस्ट। ठीक है। तो आज देखेंगे, देखिए उत्तराखंड जी के स्पेशल फैक्ट क्लासेज जो आ रही थी, इसमें मैं आपको कुछ प्रमुख स्थानीय भौगोलिक शब्दावली का अध्ययन करा रहा था। लास्ट टॉपिक में भी शायद हमने देखा था। और आज का जो टॉपिक होगा क्लास 23, इसमें भी हम देखेंगे राज्य के कुछ प्रमुख स्थानीय भौगोलिक शब्दों के अंतर्गत राज्य में जलवायु या मौसम से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट जो वर्ड है, यानी कि उत्तराखंड राज्य में क्लाइमेट और जो वेदर होता है उससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट वर्ड होते हैं उनको हम इसमें करने वाले हैं कंप्लीट। ठीक है। तो चलिए सेशन को शुरू करेंगे। सेशन अच्छा लगा तो अपना एक बहुमूल्य कमेंट आप दे सकते हैं, एज ए फीडबैक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। राज्य में जलवायु और मौसम से संबंधित महत्वपूर्ण शब्द। ठीक है। तो पहला शब्द देखिए, ग्रीष्म ऋतु, यानी कि समर की बात हो रही है। तो ग्रीष्म ऋतु को देखिए हमारे राज्य में कहा जाता है रूड़। ठीक है। रूड़ कहा जाता है, रूड़ पड़ना या रूड़ी भी कहा जाता है। इसके अलावा एक शब्द और है इसके लिए, खरसाऊ। ठीक है। रूड़ पड़ना, रूड़ी पड़ना या खरसाऊ कहा जाता है ग्रीष्म ऋतु, यानी कि समर जो हमारा सीजन होता है। ठीक है। चलिए अगला देखिए आपका वर्षा ऋतु। तो वर्षा ऋतु के लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता है राज्य में, इसको कहा जाता है चौमास या चौमासा। ठीक है, चौमासा। या इसके अलावा इसको बसग्याल भी कहा जाता है, बसग्याल। ठीक है। कहीं कहीं पे बसक्याल होगा, बसक्याल नहीं होता, बसग्याल होता है। इसके अलावा इसको कई कई जगह पे चातुर्मास भी कहा जाता है, चातुर्मास। ठीक है। और मेनली जो हमारा वर्षा ऋतु यानी कि रेनी सीजन जो होता है उत्तराखंड में, वो चौमासा के नाम से ही पॉपुलर है। मैक्सिमम जो सॉन्ग वगैरह भी हैं, चौमासा गीत आपने सुने होंगे, इसी पर आधारित होते हैं वो। ठीक है। अगली है देखिए शीत ऋतु, यानी कि जो विंटर सीजन होता है राज्य में, शीत ठंडे का मौसम। शीत ऋतु को हमारा कहा जाता है ह्यून। ठीक है। ह्यून कहा जाता है। इसके अलावा इसको ह्यूंद भी कहा जाता है। ठीक है। देवभूमि कल्चर पॉइंट हमारा जो चैनल है सेकंड, उसमें मैंने आपको ह्यूंद की कहानी भी बताई थी। ठीक है। और ठीक है। और ऐसे देखिए शीत ऋतु में देखिए आपका जाड़ा होता है, तो जाड़ा का मौसम भी इसको कहा जाता है, जाड़ा का मौसम भी कहते हैं। ठीक है। वैसे मेनली दो शब्द काफ़ी पॉपुलर हैं, ह्यून या ह्यूंद। ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला देखिए वर्षा। ठीक है। वर्षा देखिए, वर्षा के भी तीन टाइप हैं। एक तो आपकी वर्षा जो नॉर्मली वर्षा होती है। ठीक है। तो बारिश या वर्षा को, जो रेन होती है, रेन को यहाँ पे कहते हैं द्यो, द्योपगन कहते हैं। ठीक है, द्योपगन। या आपका बरखा भी कहते हैं। ठीक है, बरखा, द्यो बरखा या बर्ख। ठीक है। नेगी जी का एक गीत भी है ना वर्षा पे, बड़ा अच्छा गीत है, आप देखना, नरेंद्र सिंह नेगी जी का। अरे रे रे आगे बरखा जो की आगे। तो बड़ा अच्छा लगता है वो गाना। उसमें जो पहाड़ी बादली होती है, बारिश का मौसम जैसे आता है अचानक से, तो पहाड़ की छत टपकती है, अंदर एक बुजुर्ग सोया हुआ है। इतने अच्छे तरीके से, सुंदर तरीके से वो गीत प्रस्तुत किया है निकी जी ने। ठीक है, बरखा है गए या कुछ बरखा सॉन्ग है, ज़रूर देखिएगा। ठीक है। इसके अलावा जब घनघोर बारिश होती है, देखिए आपका हैवी रेन जब होती है, घनघोर वर्षा, तो इसको कहते हैं द्योक तड़क। ठीक है। द्योक तड़क इसको कहा जाता है। ठीक है। गढ़वाली में भी बात करें तो भारी बरखा कहते हैं। ठीक है। या घोर बरखा भी कहते हैं। इसके बाद देखिए सामान्य वर्षा जो है, देखिए नॉर्मल जब बारिश होती है ना नॉर्मल बारिश को खाली क्या कहा जाता है, सेम यही वर्ड है, द्यो या बरखा कहा जाता है। नॉर्मल बारिश को भी द्यो या बरखा। ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। गर्जन के साथ वर्षा, जब देखिए गरजने के साथ मतलब बादल भी गरजते हैं और बारिश भी होती है, तो गर्जन के साथ वर्षा जब होती है तो इसको कहते हैं द्यो गड़कन। ठीक है। द्यो गड़कन, यानी कि द्यो तो हो रहा है, यानी कि बारिश हो रही है, उसके साथ आपका गर्जन भी हो रही है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, इनको आप याद रखिएगा अच्छे से, मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन बना रहा है आयोग।
ठीक है, आपकी जो स्थानीय लोक संस्कृति है उससे आप कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है या कितना उससे जुड़े हुए हैं, क्योंकि पर्वतीय बच्चों को तो फिर भी पता होता है चीज़ें, मैदानी बच्चों के लिए बिल्कुल टेढ़ी खीर है। तो गर्जन के साथ जब वर्षा होती है तो उसको द्यो गर्कन कहते हैं, ठीक है, गर्कना मतलब आवाज़ होना। अल्प समय के लिए हल्की वर्षा जब होती है, आपने कई बार नोट किया होगा, अचानक से एक बारिश बारिश का झोंका आता है, ठीक है, छोट हल्की बारिश होती है, मतलब छिटपिट वाली बारिश होती है जिससे धूल बैठ जाती है, ऐसा बोलते हैं ना। कई बार बारिश आती है, बादल आते हैं, लेकिन थोड़ी ही बारिश होती है हल्की फुल्की। तो इस प्रकार की जो बारिश होती है ना, इसको कहते हैं द्यो छिटाण, ठीक है, द्यो छिटाण। छिटाण मतलब छींटे पड़ना खाली, ठीक है। चलिए अगला देखिए, धूल वाली आंधी। तो जब आंधी आती है तो आंधी के साथ साथ जब धूल आती है तो धूल वाली आंधी को कहा जाता है हमारा क्या, उड़ाल, ठीक है, उड़ाल पकड़ के कहते हैं, ठीक है, उड़ाल आगे रे, या उड़ल आगे कहते हैं, उड़ल या उड़ाल कहा जाता है, ठीक है, धूल वाली आंधी को। चलिए आगे देखेंगे, आंधी के साथ जब बारिश आती है, यानी कि जब आंधी है, हवा तेज चल रही है, उसके साथ साथ बारिश जब आ जाती है तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ढंढकलो, ठीक है, ढन ड ख लो, ढंढकलो कहा जाता है इसको, ठीक है, ढंढकलो, ठीक है। यह इसको एक और शब्द यूज किया जाता है जोहारी घाटी में, इसको भूढैन कहते हैं, भूढैन आगे कहते हैं, ठीक है, भूढैन भी कहा जाता है इसको, आंधी के साथ जब वर्षा आती है। क्लियर। लंबे समय तक जब लगातार बारिश पड़ती है, मान ली एक दिन बारिश हो गई, कल भी बारिश हो गई, परसों भी बारिश हो गई, यानी कि 2-3 दिन लगातार बारिश हो गई, धूप आई नहीं, तो इस प्रकार की जब लंबे समय तक बारिश होती है ना, इसको बोलते हैं झाड़े पड़ना, झाड़, देखिए झाड़े पड़ना कहते हैं इसको, ठीक है। तो लंबे समय तक बारिश यानी कि कंटिन्यू बारिश होना, जैसे कि कम से कम 24 से 48 घंटे या 72 घंटे बारिश हो जाना, ठीक है, कंटिन्यू, रुकना ही नहीं, जब बारिश रुकती नहीं, आपने देखा है कई बार ऐसा होता है हमारे क्षेत्रों में, तो इसको झाड़ पड़ना कहते हैं, ठीक है, झाड़ पड़ क्यों कहते हैं। बड़ी बूंदों वाली वर्षा जो होती है, ठीक है, यानी कि जिसमें बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें आती हैं, यानी कि जिसको हम मूसलाधार बारिश कहते हैं, मूसलाधार बारिश को कहा जाता है तहोड़, ठीक है, तहोड़, या बारिश को तौड़ लाग्यो कहते हैं, तहोड़ या तौड़, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, देखिए, हल्की वर्षा जब होती है, तो हल्की वर्षा मैं आपको बता ही चुका हूँ, द्यो छिटांग कहा जाता है हल्की वर्षा को, या इसको एक शब्द और इसके लिए प्रयोग किया जाता है, और रुण झुण, रुण झुण बरखा, ठीक है, रुण झुण बरखा कहते हैं इसको, यानी कि रुण झुण मतलब धीरे धीरे छिटमिटान वाली बारिश हो रही है, तो रुण झुण द्यो या रुण झुण बरखा इसको कहा जाता है। धूप और बारिश जब एक साथ होते, देखिए कुमाऊनी अंचल में बहुत जगह पर ये आपका एक जनश्रुति है बोल सकते हैं, या एक ऐसी लोक कहानी है कि जब भी धूप और बारिश होती है ना, उसमें किसकी शादी होती है, श्याल की बारात होती है बोलते हैं, ठीक है। श्याल मतलब शियार जो होता है, ठीक है, शियार होता है ना जंगल में शियार, तो शियार की शादी हो रही है, इसलिए धूप और बारिश साथ आ रही है बोलते हैं, धूप और वर्षा। और धूप और वर्षा की इस सिचुएशन को कहा जाता है घाम पांगे, घाम मतलब धूप, पांगे मतलब बारिश, ठीक है, घाम पांगे पड़न कहते हैं। चलिए, हवा जो है, हवा के लिए हमारा जो शब्द प्रयोग किया जाता है, हवा को कहा जाता है हाउ, ठीक है, एक तो हाउ कहा जाता है, इसके अलावा इसको बयाऊ कहा जाता है, बयाऊ पगड़े कहते हैं, ठीक है। तो हाउ पगन, बयाऊ पगन, हवा, या हाउ भी बोलते हैं कहीं कहीं पे, हाउ। अगला देखिए, ओले पड़ना, ठीक है, ओले पड़ना। तो जो ओले पड़ते हैं भैया आपका, ठीक है, ओले को कहा जाता है हमारे अंचलों में बरमाऊ, बरमाऊ पगन, या आपका ओले के लिए डाव पगड़े कहते हैं, ठीक है, डाव पगड़े या डाल, डाल पगड़े भी कहते हैं कहीं कहीं पे, ठीक है। बर्फ़, तो बर्फ़ जब पड़ती है तो बर्फ़ पड़ने को कहा जाता है आपका हियूँ पड़ना, ठीक है, हियूँ पगड़े कहते हैं, बर्फ़ जो होते हैं उसको हियूँ कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा जब पाला पड़ता है, आपने देखा होगा जाड़ों के टाइम पे बहुत जगह पर पाला पड़ता है, तो पाले को कहा जाता है तुषार, तुषार पगड़े कहते हैं, तुषार, ठीक है, तुषार, और पाल पगड़े कहते हैं, ठीक है, तुषार या पाल। चलिए, जो कोहरा होता है, फॉग होता है, तो कोहरा जो शब्द है इसके लिए प्रयोग होता है शब्द कोहरा को कहा जाता है हमारे क्या, हॉल आगे रे कहते हैं, हॉल, ठीक है, हॉल पकड़ो। हॉल के अलावा देखिए एक शब्द और है, कुरेड़ी लागे रे कहते हैं, कुरेड़ी, कुरेड़ी लो। इंद्रधनुष जो होता है, रेनबो, रेनबो को कहा जाता है क्या आपका, इंद्रायणी, ठीक है, इंद्रायणी पकड़ रे कहते हैं। इसके अलावा देखिए, आसमान में जब बिजली चमकती है, आपने देखा होगा आसमान में बिजली चमक रही है, तो इसको कहते हैं चाल चमकण, चाल चमकण, ठीक है, बिजली चमकने को आसमान में।
ऐसे जब आसमान की बिजली नीचे गिरती है धरती पे कहीं पे, तो आसमानी बिजली कहीं पे भी गिरती है तो ये बहुत खतरनाक होती है। तो आसमानी बिजली गिरने को कहा जाता है वज्र पवन। ठीक है, वज्र पवन। ठीक है, वज्र पवना कहते हैं इसको, या वज्र गिरण भी कहते हैं इसको, वज्र गिरण। शीतकाल में जब पानी जम जाता है किसी क्षेत्र में, जब शीतकाल आता है यानी कि ठंडे का मौसम है और वहाँ पर मान लीजिए कोई छोटी तालाब है या झील है, कुछ भी है इस टाइप का, या घर में रखा हुआ बाहर रखा हुआ पानी जम जाए, तो उसको क्या कहा जाता है, खाकर। खाकर पकड़ के कहते हैं, ठीक है, जम गया पानी बोलते हैं। ऐसे जो निर्मल आकाश होता है यानी कि बिल्कुल आपका साफ आसमान होता है, जो फेयरी डे जिसको हम कहते हैं, बिल्कुल फेयर होता है जब मौसम, ठीक है, वेदर जब फेयर होता है तो साफ दिखाई देता है ना आकाश, नीला आकाश दिखता है, तो इसको कहते हैं आकाश खरीण। आकाश मतलब आकाश, खरीण साफ मतलब बिल्कुल, ठीक है, आकाश खरीण कहते हैं। चलिए अगला देखिए, उमस। उमस यानी कि ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी को कहा जाता है क्या, बहुत ह्यूमिडिटी जब पड़ती है तो इसको कहा जाता है आपका भभक पड़न। ठीक है, अरे बहुत है भभकशु, ठीक है, यानी कि बहुत ही उमस हो रही है आज तो। इसके अलावा धौंक पड़न भी कहते हैं, धौंक, उमस को धौंक भी कहा जाता है। ठीक है, जब चूल्हे में खाना बनाया जाता है तो उसमें ये शब्द प्रयोग होता है। भभक भी जब चूल्हे में खाना बनाते हैं, कई बार गर्मियों में महिलाएं तो इस शब्द का प्रयोग करती हैं, बहुत है भभक है रे आज, या बहुत है धौंक है रे चूल्हे में बैठ गए। ठीक है, ठंड से कांपना। तो ठंड से जब कंपकपी होती है, ठीक है, तो ठंड से जब कंपकपी होती है तो इसको कहते हैं जाड़ल कुड़कुड़ीन। ठीक है, जाड़ल कुड़कुड़ीन, कुड़कुड़ीन। ठीक है, तो जाड़े से कुड़कुड़ाना यानी कि ठंड से कांपना। बादल जो है, बादल के लिए जो शब्द प्रयोग होता है, तो बादल को बादल कहा जाता है। ठीक है, बादल को बादल लाग्य कहते हैं। ठीक है, या बादल के अलावा बादल भी सेम एज इट इज़ यूज किया जाता है। अगला देखिए, धूप और छांव वाली कंडीशन हो जाती है जब, जैसे कि मैंने आपको बताया धूप और वर्षा क्या बोलते हैं, घमपांगी। धूप और बारिश जब साथ में आती है तो आपका उसको घमपांगी कहते हैं। लेकिन धूप और छाया जब साथ में आते हैं, आधे बादल लगे हैं आधा खुला है आसमान, तो कभी धूप आती है कभी बादल से ढक जाता है, तो ऐसी कंडीशन को कहा जाता है घमश्यो। ठीक है, घम श्यो। घम मतलब घाम, श्यो मतलब छाया। ठीक है, सुनहरी धूप जब लगी होती है, बिल्कुल गोल्डन बोल सकते हैं, जब हमारी धूप लगी होती है सुनहरी धूप, ठीक है, तो इसको कहा जाता है निमेल घाम। ठीक है, निमेल घाम, निमेल घाम। ठीक है, और सुनहरी धूप को निमेल घाम के साथ साथ कहीं पे तपेल घाम भी कहते हैं, तपेल घाम। ठीक है, यानी कि जब हम जाड़ों में बैठते हैं ना सुनहरी धूप में, जहाँ पे बड़ा मज़ा आता है, ठंडा हो रहा होता है और ऊपर से जाड़ों की धूप में बैठ के चाय पी रहा है, कोई कोई मूंगफली खा रहा है, कोई आपका गुड़पट्टी खा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो बिल्कुल तपेल लहरों का हम कहते हैं, और आराम से मतलब बुजुर्ग लोग ज़्यादा आनंद लेते हैं इसका। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, छत पर गिरने वाला वर्षा का जल जब ज़मीन में गिरता है। ठीक है, तो आप सभी को पता है पर्वतीय अंचलों में इस प्रकार के घर होते हैं, ये देखिए इस प्रकार का होता है ना घर पर्वतीय अंचलों में। ये आपका घर का ऊपरी हिस्सा हो गया, इसी के नीचे घर का निचला हिस्सा होता है। ठीक है, ये मैं कई बार बता चुका हूँ, निचला जो हिस्सा होता है देखिए, ठीक है, यहाँ पे खिड़की बना देते हैं, ये ऊपर की खिड़की बन गई। ठीक है, यहाँ पर ऊपर का दरवाज़ा बन गया। ठीक है, यहाँ से सीढ़ियाँ होंगी ऊपर जाने के लिए। ठीक है, मान लीजिए ये सीढ़ी है। ये जो होता है निचला हिस्सा, यहाँ हमेशा मवेशियों को बांधा जाता है, इसको गोठ कहा जाता है। ठीक है, गोठ। और ये जो पर्वतीय अंचल में ज़्यादा घर होते हैं इस प्रकार के होते हैं, जो कि पटाल से बने होते हैं, आप देखेंगे, और आपस में चिपके हुए घरों को क्या कहा जाता है, लास्ट टॉपिक में मैं करा चुका हूँ, चिपके हुए घरों को कहा जाता है क्या आपका, बाखेल। ठीक है, क्या कहा जाता है, बाखली, मैंने बताया था ना आपको। तो देखिए जब ये बारिश होती है ना, तो बारिश होते इसमें जब ये वर्षा का पानी छत से यहाँ से गिर के इस भूमि में गिरता है, ये मतलब छत से भूमि में गिरता है, छत पर गिरने वाला वर्षा जल जब ज़मीन में गिरता है, तो ये जो धाराएं बनती हैं ऊपर से नीचे गिरते समय, इन धाराओं को क्या कहा जाता है, बंधार। ठीक है, कि पौड़िन कहते हैं, बंधार पौड़िन कहते हैं इसको, बंधार कहा जाता है इसको। ठीक है, चलिए अगला देखिए, पानी का टपकना। ठीक है, तो पानी का टपकना, बंधार तो हो गया जब ज़मीन, छत पर गिरने वाला वर्षा जल जब ज़मीन में गिरता है तो इसको क्या कहता है, बंधार कहा जाता है। और वहीं अगर मैं पानी टपकने की बात करूँ, पहले इसको हटा देते हैं, इसके अलग अलग मायने हैं, जैसे पानी टपकना। ठीक है, आप सभी को पता है पहाड़ी क्षेत्रों में गागर होती है ना, गागर। गागर मतलब जो कि तांबे का बना होता है, ऐसे घड़ा टाइप का होता है, ये आपने देखा होगा। ठीक है, तांबे का इस प्रकार का घड़ा होता है, इसमें एक कुंडी होती है पकड़ने के लिए। ठीक है, तो ये घड़ा होता है ना तांबे का,
तो तांबे के घड़े देखिए कई बार इसमें से पानी टपकने लगता है, या मान लीजिए किसी भी बर्तन में से अगर पानी टपक रहा है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं चूंद। ठीक है, क्या बोलते हैं? चूंद। जैसे आपका एक गाना भी है, माठू माठू वाला, आपने गाना सुना होगा संकल्प खेतवाल जी का। तो उसमें बहुत अच्छे तरीके से वो बोलते हैं, छोड़ दे हाथ मेरो गागर चूंद। यानी कि वो बोलते हैं कि हाथ छोड़, मेरी मेरी गागर चूंद रही है, यानी कि टपक रही है। ठीक है, तो चूंद बोला जाता है पानी टपकने को। ठीक है, चलिए अगला देखिए, बसंत ऋतु। बसंत ऋतु, तो बसंत ऋतु के लिए जो शब्द यूज होता है वो है बासंती। ठीक है, बासंती भी कहा जाता है। इस समय देखिए पेड़ पौधे फूलों में कोपलें फूटती हैं, इसको पौलानी का मौसम भी कहा जाता है, पौलांगी। ठीक है, पौलांगी टैम आ गए, पौलांगी टैम। पौलांगी टैम का मतलब जब कोपल फूटते हैं पौधों से, फूल खिलते हैं नहीं, पौल जाते हैं। पौल का मतलब होता है जब नई चीज़ उत्पन्न हो रही है। ठीक है, तो बासंती या पौलांगी कहा जाता है बसंत ऋतु को। और बसंत आगमन का त्यौहार उत्तराखंड में कौन सा है? फूलदेई त्यौहार है, ये आप सभी लोग जानते हैं। चला फुलारी फूलों को सौंदा सौंदा फूल बिरौंदा, भौरों का जूठा फूल ना तोड़ा, मारियों का जूठा फूल ना लाया। तो बसंत ऋतु या बसंत आगमन का जो त्योहार है राज्य में, वो है आपका फूलदेई पर्व। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है फूलदेई। फूलदेई में क्या होता है कि जैसे बसंत ऋतु आती है जंगलों में, बसंत ऋतु के बाद जंगल में चार चांद लग जाते हैं। जैसे कि पौधों में नए पत्ते आना, फूलों का खिलना, कोपलों का फूटना, नए पौधों का विकसित होना। तो इसी प्रकार से फूलदेई पर्व मनाने का उद्देश्य है, जिस प्रकार जंगल हरा भरा हो गया है, ऐसे घर में सुख समृद्धि आते रहे, घर की सुख समृद्धि भी हरी भरी हो जाए। ठीक है, इसलिए बसंत आगमन पर उत्तराखंड के अंचलों में फूलदेई त्योहार मनाया जाता है। चलिए दोस्तों, ये था आज का सेशन। इसमें हमने देखा उत्तराखंड राज्य में जो जलवायु और मौसम से संबंधित शब्द थे, वो अच्छे अच्छे से जो महत्वपूर्ण शब्द थे उनको अच्छे से हमने जाना। नेक्स्ट टॉपिक में अगर ये टॉपिक थोड़ा और आगे ले जाएंगे, कुछ और महत्वपूर्ण शब्दावली को कवर करेंगे अभी, जो कि दैनिक जीवन में आम बोलचाल में यूज होती है। ठीक है, बाकी हमेशा की तरह बोलूँगा, अपने जीवन में कम से कम एक वृक्ष अवश्य लगाएं और लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय देवभूमि।